नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स न्यूज एंड क्रिप्टो अपडेट्स के ऊपर। एंड डेफिनेटली गाइस, इसके ऊपर आपको मिलने वाला है एटलीस्ट फॉर गुड 100 डेज रेगुलर कंटेंट, न्यूज, एनालिसिस, सब कुछ। तो भाई अगर आप हमारे मेन चैनल से यहाँ शिफ्ट होके आए हो, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। बहुत अच्छे से आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं। तो भाई जिस चीज के लिए आप आए हो, सबसे पहले आपको वो डिलीवर कर देते हैं पाई कॉइन का अपडेट। ठीक है, एज ऑफ नाउ आप इस वीडियो को 1 से 4 मार्च के बीच के न्यूज के एनालिसिस को समझ सकते हो। ठीक है, डेफिनेट सी बात है गाइस, हम 4-5 वीडियोस इकट्ठी रिकॉर्ड करते हैं तो 3 से 4 दिन की कवरेज आपको इन 3 से 4 वीडियोस में मिल जाती है। ठीक है, तो गाइस पाई कॉइन की अपडेट, बाइनेंस बार बार चुगली छोड़ी जा रहा है कि पाई कॉइन लिस्ट कर दूं ना कर दूं, लिस्ट कर दूं ना कर दूं। देखो गाइस, पाई कॉइन को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पहले भी समझाया है, एक बार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ब्रीफ कर देता हूं हुआ क्या है। पाई कॉइन ने भाई बेसिकली लोगों के हाथ में इतना ज्यादा फंड छोड़ दिया और उसने एंटिसिपेटेड वैल्यूज दिखा दी बहुत अच्छी, कि भाई कोई एंटिसिपेट कर रहा है $1, कोई एंटिसिपेट कर रहा है $2। इट वॉज नथिंग बट अ परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये एक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिसने इसको इनेबल कर दिया। कुछ एक्सचेंजेस पे इसने लिस्ट कर लिया उस प्राइस में, बट इसने गेम कहां खेल दी भाई, इसने वॉलेट से ट्रांसफर ही नहीं करने दिया एक्सचेंजेस पे। अभी मुझे बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसने केवाईसी भी नहीं करने दे रहा। और भाई कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकता पाई कॉइन को, रीजन बीइंग क्योंकि पाई कॉइन आपको ऑलमोस्ट फ्री में ही मिला है। ठीक है, तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते कि भाई अब ये मेरा यहां पर नहीं हो पा रहा, मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा। तो इट वॉज कंप्लीटली अ ब्रांड न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा है बुरा है, देखो यार, अब मीम कॉइन के अंदर डॉजी रॉक करता है। ठीक है, पहले कभी हम पागल बोला करते थे यार, पागल क्या बोला करते, जिसने डॉजी बनाया है उसने $60,000 रिसीव किया है इन टोटल। आज अगर वो उसको होल्ड करके बैठा होता तो मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता जीरो के वो कितने करोड़ का मालिक होता। ठीक है, जिसने डॉजी बनाया, क्योंकि यार उसके पीछे ना कोई बैकिंग तो है नहीं मीम कॉइन के पीछे। पाई भी इसी तरीके का कॉइन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको भी आप लगा लो। ये एक मीम कॉइन नहीं है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से ब्रिलियंट बोल सकते हो आप इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि चल गई। अगर ना चलती तो ठीक है, ट्राई किया, नहीं हो पाया इनका, राइट। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो चली है, जो इसने बस बना दिया, वो अगर ये पेड पीआर के थ्रू करना चाहते तो दे वुड हैव स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक है, और अगर इन्होंने एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करना था तो भाई वो भी बहुत बड़ा टास्क होता है, इतना इजी नहीं होता। अब बाइनेंस के अंदर अगर आपको अपना टोकन लिस्ट कराना है और आपका टोकन इतना प्रेवलेंट नहीं है या फिर आपका टोकन इतना पॉपुलर नहीं है, तो भाई उसके अंदर 720 BTC का डिपॉजिट लेता है बाइनेंस। ठीक है, कि भाई आप भागोगे नहीं लोगों से पैसा इकट्ठा करके, राइट। तो पाई कॉइन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस डेवलपमेंट पे मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, अभी कहीं पर भी अपडेट नहीं है, लेकिन बाइनेंस बार बार छुरली छोड़ रहा है। एंड बाइनेंस हो सकता है पाई के टोकन को लिस्ट कर दे। अगर बाइनेंस ने पाई के टोकन को लिस्ट कर दिया तो आपका फर्स्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए, आपको तुरंत बाइनेंस के थ्रू ही पाई कॉइन्स को खरीद लेना चाहिए। विद इन 24 आवर्स आप कम से कम 10 से 15% प्रॉफिट निकाल के एग्जिट ले लेना भाई। ठीक है, 3 दिन से ऊपर इसको मत होल्ड करना, नहीं तो प्राइस में ड्रॉप देख लोगे। बाकी एक्सचेंजेस का डाटा आपको बता दे रहा हूं, पाई कॉइन 50% तक ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, कब तक चलेगा, उस बहती हुई गंगा में हाथ धो सकते हो तो धो लो, नहीं तो दूर रहो, सुखी रहोगे, खुश रहोगे। पहले भी अपडेट किया, कोई क्रेडेंस नहीं है प्रोजेक्ट की, मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है। अच्छी मार्केटिंग करी, बहुत ज्यादा पैसा फ्लो कर दिया, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बना दी, एंड द पॉपुलर वर्ड इज बस। उन्हें बस क्रिएट किया एंड उसकी वजह से वो एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने लगा। ठीक है गाइस, तो गाइस दिस वाज पाई कॉइन अपडेट फॉर नाउ। एंड एक मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में एक न्यूज कवर करी थी कि चाइना ने अगेन स्लैप कर दिए 20 से 25% के टैरिफ के रिस्ट्रिक्शन ओवर यूएस। तो मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था भाई। पहले मैं आपको एक बेसिक इकोनॉमी का रूल बता देता हूं छोटा सा, कि डिमांड और प्राइस का एक रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इकोनॉमी के रूल के रिलेशन को समझने से पहले एक हम सोसाइटल रूल का रिलेशन समझ लेते हैं। अगर मैं किसी को थप्पड़ मार रहा हूं तो मुझे एक्सपेक्ट होना चाहिए कि उसका भी उल्टे हाथ का थप्पड़ आएगा। ठीक है, तो ये एक कोरिलेशन हो गया, राइट। अब आप इकोनॉमी का बेसिक लॉ समझो, डिमांड एंड प्राइस। आप खुद लॉजिक लगाओ कि अगर डिमांड इंक्रीज हो गई है इंसेनली तो प्राइस का क्या होगा, बुद्धि लगाओ, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए।
अगर हम इसकी जगह सप्लाई को डाल देते हैं, तो अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा माइनर्स मार्केट में फ्लड हो गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। बेसिक लॉ, इकोनॉमी एंड लॉ इन इटसेल्फ, मतलब लीगल लॉ बोल रहा हूं मैं, ये ना कुछ नहीं होता, ये कॉमन सेंस होती है, ठीक है, ये कॉमन सेंस ड्राफ्टेड इन वर्ड्स होता है बेसिकली, ठीक है जी। तो आप ये इमेजिन कर लो कि डिमांड प्राइस, सप्लाई प्राइस, तो आपका टैरिफ का क्या रिलेशन है आपकी मार्केट से, जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। मार्केट उठेगी या गिरेगी, मैं बेसिक शब्दों पे आ जाता हूं, ठीक है। अगर टैरिफ स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं टैरिफ, ठीक है, तो बिटकॉइन की, क्रिप्टो की मार्केट नेगेटिव में जाएगी। तो इनका रिलेशनशिप क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर टैरिफ्स को लैक्स कर दिया गया, नीचे कर दिया गया है, तो क्रिप्टो की मार्केट, अनदर मार्केट ऑल्सो, क्रिप्टो की मार्केट पर्टिकुलरली इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो गाइज ये था आपका कंप्लीट ओवरऑल। और अगर भाई देखो, एक बहुत अच्छा कोट है गाइस, ठीक है, फॉर यू नो फॉर अ पुअर पर्सन एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। देखो तुम समझो, सबको पता था कि यार टैरिफ इंक्रीज होने वाले हैं एंड इन्वेस्टमेंट प्लान के ड्राफ्ट रेडी हैं। सबको पता था कि ट्रंप ने किस किस दिन पे क्या क्या अनाउंस करना है। सबको पता था कि वो जो बाइडेन है नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप है। ही इज अ प्योर कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन। वो बाकी कंट्रीज की लंका लगाने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी में बुद्धि होती तो वो डेफिनेटली ना सेल शॉर्ट करके बैठा होता। एंड आज भी अगर वो 4 दिन के टाइम फ्रेम में सेल शॉर्ट पे बैठा होता तो अप्रोक्सीमेटली 15% प्रॉफिट निकाल के बैठा होता, ठीक है। एंड गाइज ये न्यूज़ मैं आपको जरूर देता हूं, एनालिसिस जरूर देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरे न्यूज़ और एनालिसिस के बेसिस पे एक मोटा फंड लगा के बैठ जाओ और बाद में रो। भाई ये मैं तुम्हें सिर्फ सिखा रहा हूं, कोई मेरे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। शायद मैं खुद इसको फॉलो ना करूं, लेकिन अगर इंसानी जहनी तौर पे मेरे में बुद्धि है तो ये लॉज हैं, ये बेसिक फैक्ट्स हैं, ये कॉमन सेंस है, तो इसी को यूज किया जाएगा, ठीक है जी। तो इस चीज के लिए भाई आपको छोटा सा अपडेट देता हूं। ब्लैक रॉक ने बहुत सारा माल बेच दिया, ठीक है। तो लोग कहने लगे भाई ब्लैक रॉक का इंटेंट आज भी वही है कि उसको मैक्सिमम बीटीसी होल्ड करने हैं। बट सोचो कि ब्लैक रॉक के पास 1000 बीटीसी है और उसके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है कि फॉल है, तो भाई वो उसका यूज करेगा, उनको हायर प्राइस पे बेचेगा और लोअर प्राइस पे ज्यादा बीटीसी होल्ड कर जाएगा ना। 1000 की जगह हो सकता है उसके पास 1100 बीटीसी आ जाए। तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो होते हैं ना, ब्लैक रॉक जैसे, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज को सबसे परफेक्टली यूज करते हैं। और हम जैसे बंदे इन चीजों को ये सोचते हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं, तो स्कैम है, ठीक है। आई जस्ट मेट अ पर्सन जो रो रहा था भाई, ठीक है। उसने 5-7 करोड़ रुपए का फंड तो उसका 20-25 करोड़ का है, ठीक है। वो दुबई बेस्ड है बेसिकली। टुडे आई मेट हिम, तो उसका 7 लाख डॉलर के आसपास का लॉस बुक हुआ है, ठीक है। ट्रेड चल रहा है अभी भी, लेकिन नेगेटिव 7 लाख रुपए में है, ठीक है। फंड तो उसने 7 लाख डॉलर बेसिकली, तो वो अच्छा मोटा पैसा हो गया, ठीक है। 5 से 6 करोड़ रुपए का नेगेटिव है। वो रो रहा था कि यार ये क्या होता है। मैंने कहा भाई अगर तुझे पता होता कि भाई क्या हाइक होता है, टैरिफ से क्या होता है, तो तू बुलिश ट्रेंड में बैठा ही ना होता, तो यहां पर से भी अपॉर्चुनिटी निकालता। कह रहा है भाई मेरा तो नेटडेक्स अच्छा है, मेरा तो गोल्ड ही ट्रेड में अच्छा है, ठीक है। ट्रेडिंग करते हैं वो बेसिकली, तो 20-25 करोड़ रुपए लगा के ट्रेडिंग करते हैं। तो नुकसान तो शायद वो क्रिप्टो की मार्केट पे ना बुक करे, लेकिन तो नॉलेज इज वेरी पावरफुल यार। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इट इज वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। नॉलेज आप ले रहे हो, मार्केट की आपके पास अपडेट है। और भाई एक ट्रेडर को चाहिए क्या, ट्रेडर को तो भाई वो तो कमाता ही हाईज और फॉल्स में है। और जिस मार्केट के अंदर इंसेनली हाई और इंसेनली फॉल है और वो उसको प्रिडिक्ट करना सीख गया, तो उससे सक्सेसफुल मार्केट एज पर ट्रेडर हो ही नहीं सकती गाइस, ठीक है। तो ऐसा है, बिटकॉइन की मार्केट हो गई, क्रिप्टो की मार्केट हो गई, इसकी वॉलेटिलिटी ही इसका ब्यूटी है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, ठीक है। तो मार्केट की एनालिसिस को समझो गाइस, ठीक है। कोई स्मॉल ट्रेड्स भी करता है तो इनके अंदर से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता है। बाकी फ्यूचर के लेवरेज ट्रेड से दूर रहो। ऐसी मार्केट्स के अंदर सपोर्ट लेवल्स भी हिट हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो ऐसी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज को यूज करने के लिए सिर्फ स्पॉट में ही काम करो जब आपके पास उतनी रकम पड़ी है। फ्यूचर के अंदर लेवरेज लेके काम मत कीजिए। इलॉन मस्क ने कमेंट किया है भाई ट्विटर पे कि भाई मीम कॉइन्स के क्रेज को लेके। तो भाई देखो ये ना, इस न्यूज को तुम समझो। इलॉन मस्क ना एक स्वादी आदमी है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। इसकी कही हुई बात का इंपॉर्टेंस बहुत ह्यूज रहेगा हमेशा।
एंड डेफिनेटली तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डॉजी में एक पंप, ओके अभी तो देखो मार्केट का जो हाल है ना वो एक बड़े चीज से अफेक्टेड है, दैट इज टैरिफ पॉलिसीज, है ना। यूएस अपनी अभी अभी गवर्नमेंट में होल्डिंग में आया है, तो उसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट रहेंगी 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो मीम कॉइन्स के ऊपर डॉजी के इलॉन मस्क का कोई भी क्रिप्टो का ट्वीट आ रहा है या इलॉन मस्क कुछ भी बोल रहा है तो डॉजी पंप होएगा ही होएगा, ठीक है। तो गाइज दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपकी कोई माइनर की क्वेरीज है तो गिव अस अ कॉल भाई गिवन नंबर्स पे। एंड आपको बहुत अच्छा माइनिंग का सेटअप किस तरीके से आप ले सकते हो, दुबई वाले व्लॉग को जरूर देखना भाई, वो बीजीसी माइनर्स के मेन चैनल पे है। होली सेल आपकी लाइव हो चुकी है, लकी ड्रॉ है, फ्री डिलीवरीज है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइजेस हैं। तो भाई गिवन नंबर्स पे कॉल करो और अपना माइनर बुक करिए एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियोस।